नहीं, बराबर है। मैंने आपके माध्यम से आज ये दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी देखी, तो इसमें इन्होंने कुछ कहा कि जैसे सरकार, पहली बात तो ये है कि वो जानकार व्यक्ति है, उनको ये जानना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी इलेक्शन है। यूनिवर्सिटी इलेक्शन में सरकार का क्या रोल होता है वो शायद आप ज़्यादा जानते होंगे। मेरा उनसे एक ही सवाल रहा है और युवा सेना से एक ही सवाल रहेगा कि आपने जो लोगों की नोंदनी की है, जैसे कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया जो जिसकी मुझे खातरी है कि उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट और यूथ, एजुकेटेड यूथ ने 20-20 रुपये खर्चे करके अपना एनरोलमेंट किया। ये बात 100% राइट है। जो जेन्यून यूथ है, जो महाराष्ट्र मुंबई के जेन्यून यूथ है, उन्होंने हकीकत में 20 रुपये डाल के अपनी नोंदनी मुंबई यूनिवर्सिटी के पोर्टल से ऑनलाइन भर के वो नोंदनी की। ये बात सही है, लेकिन मेरा उनसे यही सवाल है और उनकी टीम से, शायद उन्हें नहीं पता होगा, क्या जो भी नोंदनी उन्होंने की वो शिवसेना भवन से हो या जहाँ से भी उन्होंने की हो, तो उनका पैसा क्या ये ग्रेजुएट लोगों ने भरा या 2 अकाउंटों से पैसा भरा गया? अगर 2 अकाउंट से पैसा भरा गया है तो वो 2 व्यक्ति कौन थे? और वैसे लोगों ने इस, पहली बात तो ये कैसा है कि ये सीनेट एक एजुकेशन रिलेटेड चुनाव है, इसमें आप अगर पॉलिटिकल पैसा डाल रहे हैं तो इसकी आपको ज़रूरत क्यों पड़ी? जी, मुझे एक यही सवाल है कि अगर आप ये कह रहे हैं क्या एक यूथ को, एजुकेटेड यूथ को चुनाव से दूर रखा जा रहा है, तो 2015 से 2018 तक भी ये चुनाव नहीं हुए थे, तब आपने मुद्दा नहीं उठाया। आज 3 महीने 2 महीने में अगर यूनिवर्सिटी का कोई डिसीजन होगा तो वो यूनिवर्सिटी का प्रेरोगेटिव है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पर इससे परे जाके आपको सबसे बड़ी बात ये देखनी चाहिए, क्या अगर ये यूथ का फॉर्म भरा गया तो इनके 20 रुपये प्रति फॉर्म, ये 2 अकाउंट जो सेना भवन से भर रहे थे, ये 2 अकाउंट कौन थे? ये किन के अकाउंट है? ये पैसे ऐसे लोगों ने क्यों भरे? अगर आपकी नोंदनी, आप समझ आइए, मैं एक फर्ज के तौर पे बोलता हूँ, क्या लाख में से अगर आपके 30,000 वोटर है या 20,000 वोटर है, तो आपके 20,000 जो नोंदनी हुई, ये 20,000 ग्रेजुएट लोगों ने वो पैसे भरे या ये पैसे 2 अकाउंट से भरे गए? ये आप प्रूव करके दिखाइए और मैं आपको इसका डिटेल देने तैयार हूँ। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब एजुकेशन की बात आती है, जब कोई आगे एक फ्यूचर की बात आती है कि किसी का इस चीज़ से फ्यूचर बनना हो, जैसे हम सब इस दौर से आए, हम सब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आते हैं, हमने सबने सेनेट इलेक्शन देखा है। एक पिछली बार आपने देखा होगा तो एक प्रोटेस्ट हम सब ने किया था। मेरा सिर्फ यही सवाल है उनसे, क्या एक व्यक्ति विशेष, एक लीडर अकेला होके कोई भी यूथ संगठन को बढ़ा नहीं सकता है? कोई भी एक पढ़ने वाले व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता है? मेरा से ये है कि 10 में से 10 आना उद्देश्य नहीं है। 10 में से 10 आने के बाद आपने उन व्यक्तियों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए आपने क्या काम किया, ये जानना जरूरी है। KG to PG करके एक प्रोटेस्ट हुआ जो हम सब रास्ते पे उतरे थे। वो KG to PG प्रोटेस्ट में बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे। उसमें ये एक प्रामाणिक मुद्दे जो थे, वो ये मुद्दे हैं, वो मैं आप लोग सबके साथ शेयर करूंगा। क्या ये मुद्दों में से एक भी काम आपके सेनेट के पदाधिकारियों ने किया? ये आप देखिए, सेनेट का काम क्या है कि जब वो जाते हैं विद्यार्थियों की प्रश्न लेके, विद्यार्थियों के अच्छे के लिए, विद्यार्थियों के लिए फ्यूचर के लिए, उनके लिए आपने जो किया वो ज़रूरी है। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, जीतना हारना बात नहीं है। आप अगर वहाँ आए हैं, आपको अगर वो संधि मिली है तो उसका आपने फ़ायदा उठाया और अच्छा किया कि नहीं किया, ये जानना ज़रूरी है। जी, नहीं, मैं उनके बहुत धन्यवाद कहूँगा क्या वो आज इलेक्शन के मुद्दे पे ये सब मुलाकातें कर रहे हैं। अगर ये इलेक्शन का मुद्दे से ये इनका भी, ये भी मुलाकात करनी अच्छी बात है, पर इससे पहले जो यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी के कैंपस का जो हाल है, जो आज एडमिशन के लिए जो इतने सालों से लोगों को जो डोनेशन देने आना पड़ रहा है, या जो सारे मुद्दे जो हमने हमारे CM के पास रखे हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं, वैसे मुद्दों को लेके जाके अगर वो मुलाकात करे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वही विद्यार्थियों के मुद्दे हैं। हम यहाँ पे आते हैं, अगर हमें कोई भी पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल संगठन अगर आपको एक बढ़ावा देती है तो आपका फ़र्ज ये बनता है कि आप वो तबके के लिए क्या कर रहे हैं। आपका काम, आपका कार्य ज़रूरी है, आप वो कार्य लेके आगे बढ़े। मेरा सिर्फ इतना ही सवाल है, क्या जैसे इन्होंने कहा कि हमारी नोंदनी हुई, कोई डर गया, कोई घबर गया। आप एक खुद ग्रेजुएट है, आप एक एजुकेटेड यूथ है, जो भाषा शैली आप वापर रहे, क्या वो कोई भी एजुकेटेड यूथ वो भाषा शैली को मानेगा? आपको ये जानना चाहिए कि पॉलिटिक्स से बढ़ के फैमिली, पॉलिटिक्स से बढ़ के एक एथिक्स लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आपके डबल उम्र के
इंसान के लिए जैसे आपकी भाषा निकलती है, अगर आपके खिलाफ ऐसी भाषा निकलने चालू हो तो आपको क्या वो मान्य है? तो बहुत सारी चीज़ें, अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं और यूथ पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो पहली बात मैं ये निर्णय से हूँ, मेरी ये सोच है कि आप ऐसा कोई भी चीज़ मत कीजिए जो आज बडिंग यूथ को, आपके कंट्री के, हमारे स्टेट के फ्यूचर में आप पॉलिटिकल पार्टी का शेड डालें, उन्हें आप फ्रीडम दीजिए, उनके लिए आप काम कीजिए। ये मेरा उनसे एक अनुरोध रहेगा। और हर बार की तरह वो ओपन डिबेट कहते हैं, मैं उनके कोई भी इंसान के साथ, मैं उनके कोई भी टीम मेंबर का उनके साथ ओपन डिबेट में आने के तैयार हूँ। क्या उन्होंने कितने प्रश्न सॉल्व किए और हमने कितने सॉल्व किए, मेरा सिर्फ इतना बोलना है, जब रास्ते पे लोग आते हैं, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली सेनेट के लिए, आपके साथ कितने सेनेट बैठे हुए थे? 10 में से 10। आपको जब सेनेट की बात करनी है तो उन्हें बिठाइए। आजू बाजू जो बैठ रहे हैं वो क्या रास्ते पे उतर के काम करते हैं? क्या रास्ते पे उतर के प्रोटेस्ट करना, डेलीगेशन लेके जाना हम जैसे कार्यकर्ताओं का काम है? और आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना और एसी ऑफिस में बैठ के सिस्टम चलाना, ये किसका काम है? तो ये सिस्टम से कुछ नहीं होता है। विद्यार्थियों की बातें, विद्यार्थियों के प्रश्न आपको रास्ते पे उतर के उतारने पड़ते हैं, और ये मुलाकातें आपको प्रोडक्टिव मुलाकातें करनी चाहिए। जी, जी, नहीं, मैं वही कहना चाहूँगा, जैसे कि सूरज चौहान जी ने जो मेहनत की, हम सब उनको जानते हैं, हमने सबने काम किया, ऐसे कई लोगों ने, सूरज चौहान जी जैसे 100 युवा सेना के पदाधिकारियों ने इसमें नोंदनी की। मैं आपको ओपन चैलेंज करना चाहता हूँ, क्या आपकी नोंदनी जो हुई है वो इस साल में कितनी हुई है और इसके पहले कितनी हुई है, वो आप देखिए, और वो नोंदनी किसने की है वो भी आप देखिए। तो कहाँ ना कहाँ आपको ये देखना चाहिए कि जब एक संगठन के बाद पीछे, आपके पीछे जब कोई लगता है, आपके साथ जो लोग काम करते हैं, उन्होंने किसके लिए कैसे वो काम किया है। क्योंकि देखिए, सेना भवन के अंदर बैठने वाले और सेना भवन के बाहर रास्ते पे काम करने वाले लोगों को, उसमें बहुत सारा फर्क है। जो रास्ते पे उतर के काम करते हैं, कार्यकर्ता जो रहते हैं, आपने मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि कॉलेज कक्ष, आपके पास युवा सेना है, इनमें से कितने लोगों को आपने एक मौका दिया क्या वो आगे बढ़ के सेनेट बने? सिर्फ नेताओं के लोग, बड़े बड़े लोगों को आपको पदाधिकारी नहीं बनाना है। आपको वो जो सेनेट की बात है, वो सेनेट में से जो स्टूडेंट्स में से आए हुए लोग हैं, उनको आपको मौका देना चाहिए। ये मेरा उनको बोलना है। मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ तक 10 में से 10 की बात है, वही बात मैं कहना चाहूँगा कि 10 में से 10 आना बहुत अच्छी बात है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन वो 10 में से 10 क्या सिर्फ आपके ऊपर या 2-4 चुने हुए लोग जो आपके साथ बैठते हैं उनके लिए आई, या उसमें 100 दूसरे लोगों की मेहनत रही है? 100 अच्छे लोगों की, 1000 कार्यकर्ताओं की, 1000 पदाधिकारियों ने उसमें मेहनत किया और ये नोंदनी हुई और आप 10 में से 10 आए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि 10 में से 10 आने के बाद, जैसे कि हमने एक मुद्दा उठाया था KG to PG, क्या स्विमिंग पूल में पूरा चीकर है? वो आपने साफ किया क्या इतने सालों में? जो मुद्दे थे, ये मैं मुद्दों की लिस्ट आपको दूंगा। क्या डोनेशन का जो मुद्दा है वो आपने उठाया था, NET इलेक्शन, आपने एग्जामिनेशन का मुद्दा उठाया था, ये सारे मुद्दे, इसमें कितने मुद्दे सॉल्व हुए? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आप जब एक किसी को चुन के वहां भेजते हो तो वो उस तबके के लिए, उस यूथ के लिए वो काम कर रहा है कि नहीं। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।